मतलब आप लोग अचानक से टाइगर के पास पहुंच गए? जी सर। टाइगर आ गया घर के पास है, ये मेरा सर वहाँ पे जो हमला हुआ तो अभी टाइगर वहाँ पे पहुँचा है, उसको हमला करने के लिए दोबारा आ गया। कॉल हो रही है? हाँ कॉल आ रही है, ये इधर से आ रही है। ये देखिए आँख चमक रही है। तो क्या वो टाइगर मैन ईटर्स थे? हाँ आदमखोर हो गया था सर। दो तीन केस किया था, मारने वाला था सर। कोई जख्म भी लगे? जी हाँ। टाइगर का पंजे लगे आपके? जी हाँ पंजे लग ये मारा टाइगर ने। हाँ। ये सब जिन पे टाइगर ने अटैक किया था और उनका सर जो है पूरा खोल दिया था एक तरह से बोलो तो। जी बहुत लोग हैं ऐसे कि 1 महीने 2 महीने बाद मर भी गए, डीओ तक मर गए, पूरा खा लिए थे, सिर्फ पैर और हाथ मिले थे यादू का। टाइगर ने खाए थे? पूरा खा लिए थे सर। अच्छा तो आता है, मतलब टाइगर आता है यहाँ पे? यहाँ आके बैठ जाता है सोसड़ में। बट ये टाइगर है बार-बार आ रहा है, वो अटैक करने के लिए आ रहा है। अभी रात के पूरा हमला गांव भर के पूरे लोग आ जाएंगे वहाँ खेत में के अंदर जाने से पहले हाथियों को भगाना है किसी भी तरह। वो वही वाला जो सबसे बदमाश है। नहीं ऐसा होता सर कि अगर 50 का झुंड है गाय भैंस तो एक बहुत बदमाश होता है जो ना झुंड छोड़ के पीछे जाता खेत में। सो गाइस अभी यहाँ से इस गांव से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। और उस लोकेशन पे एक फॉरेस्टर पे टाइगर ने अटैक किया था कुछ टाइम पहले। वैसे तो अंधेरा हो चुका है लेकिन इस बार हम जिप्सी में हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट लास्ट टाइम में जो हम यहाँ से निकले थे, रात के 9 बजे निकले थे, बाइक से निकले थे, तो वो काफ़ी ख़तरनाक था। अभी भी काफ़ी आप देखोगे यहाँ पर पूरा अंधेरा है और अभी जस्ट उस लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो ये लोग सो लास्ट टाइम जब रात को हम यहाँ से निकल रहे थे ना तो यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स की मूवमेंट थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जिस फॉरेस्टर के पास हम जा रहे हैं उनके कलीग को बहुत दौड़ाया था उस वाइल्ड एलिफेंट ने। और कल रात को ही आसपास के गांव में जो इनकी खेती थी, धान की खेती थी, तो उनकी खेती जो थी वो पूरी बर्बाद कर दी थी। और ये अब देखो ये रास्ता जो है काफ़ी डेंस है जिस जंगल से हम निकल रहे हैं। वो तो हाथी भगा रहे थे। देख यहाँ पे हाथी हो सकता है ना, अगर वो हो सकता है। क्या गांव वाले भगा ही रहे थे ट्रैक्टर। हाँ वो ट्रैक्टर का क्या साइलेंसर निकाल देते हैं ना। हाँ उससे ज़्यादा आवाज़ करती है। राइट। सो गाइस अभी आप देख रहे हो ये जंगल इतना डेंस है कि अगर यहाँ पे सामने कोई वाइल्ड एनिमल बैठा होगा तो पता नहीं चलेगा। जब अंधेरा हो जाता है ना तब जंगल पता चलता है भाई कितना डेंस है। इनसे मैं बात कर सकते हैं इनसे? हाँ कर सकते हैं। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ठीक हो? उनके बीच में है ना, इसलिए पूछते हैं। आज देखते सामने ही क्या है वो चलेगा। सो मैं पहुंच चुका हूँ एक नई लोकेशन में एक नए केस के साथ। हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले एक टाइगर अटैक का केस हुआ। एक टाइगर ने फॉरेस्टर पर अटैक किया था। अभी हम जिस लोकेशन पे, ये लोकेशन में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट हमारे साथ जो सर है ये आज हमें बताएंगे उस दिन के वाक़ये के बारे में जब टाइगर ने अटैक किया था। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम अमर सिंह गोंड है सर। और आप यहाँ पे फॉरेस्टर चौकीदार हैं? जी। ओके। सो सर मैं सीधा पॉइंट पे आके बात करता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि टाइगर अटैक के किस्से आजकल कई सारे बढ़ रहे हैं। जी। और परसों ही यहाँ पे टाइगर ने एक अटैक किया, एक इंसान पर अटैक किया, और कई सारे अटैक के केसेस आजकल नए सुनने को मिलते हैं। जी। तो इनमें से एक अटैक आपके साथ भी हुआ था? जी सर। तो कुछ बता सकते हो उस दिन के बारे में, ये कब हुआ था और किस परिस्थिति में टाइगर ने आप पे अटैक किया था? सर हम लोग सुबह मतलब खाने आना, मतलब दोपहर में लंच किए, खाना खाए कैंप में अपना। इसके बाद हम लोग गश्ती करते जंगल निकले। मतलब मेरे साथ एक गोरीलाल यादव था, उनके साथ में हम लोग दोनों सीमा लाइन से फिर जा रहे थे। तो एक नाला था और लगभग हमारे से 15 से 20 मीटर दूर बैठा था। तो उसमें हमारा पहले तो नज़र नहीं पड़ा। जब उसके ऊपर हमारी नज़र पड़ा तो वो सीधे वहाँ से दौड़ा और मेरा साथी थोड़ा पीछे रह गया, मतलब 15-20 मीटर को। तो वहाँ से जब आया तो सर मैं रखा था साइकिल, तो साइकिल में वहाँ जब बाग दौड़ा तो मैं थोड़ा साइकिल अपना मोड़ दिया। तो जब वहाँ से कूदा तो मैं हो गया नीचे। आप झुक गए? नहीं, मतलब गिर गया जब मेरे ऊपर कूदा तो सर। अच्छा। टाइगर ने तो जब वो कूदा मेरे ऊपर तो मैं हो गया नीचे, मेरे ऊपर साइकिल के ऊपर बाग हो गया। अच्छा जी सर। तब इसके बाद में मेरा साथी दौड़ा वहाँ से, तब वो हल्ला किया, भूमि में ठट ठोंका, तब फिर छोड़ के भागा। इसके बाद फिर मेरे को उठाया वही गोरीलाल यादव था गढ़पुरी का। फिर उसी के साथ फिर अपना कैंप आए। फिर कैंप से अपना वो रेंजर साहब था शिषपाल सिंह अहरवाल, तो फिर लेके सर गए उमरिया
एडमिट कराया, फिर दवाई ववाई कराया। जी। आप यहाँ पे फॉरेस्ट में काम करते हैं, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हो। जी। और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में रहते हो, दिन रात आप यहीं पे जानवरों को देखते हो। जी। तो आप भी जब समझते हो टाइगर का बिहेवियर कैसा है, टाइगर बिना बात को ऐसे आके किसी पे अटैक करता नहीं है। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि जो टाइगर आपसे थोड़ा दूरी में था वो भागते हुए और आपने नहीं सर, वो बैठा था बढ़िया। अच्छा। वो बढ़िया, एक नाला था छोटा सा, वहाँ भीरा भी था। हाँ। तो वहाँ बढ़िया बैठा था वो। तो हम लोग लगभग 15 मिनट के अंतराल में पहुँच गए थे। तो इसके बाद वहाँ से फिर दौड़ा ही है। मतलब आप लोग अचानक से टाइगर के पास पहुंच गए? जी सर। तो इसी कारण से टाइगर ने चार्ज किया? जी। तो वो चार्ज मतलब अटैक मारने वाला चार्ज था, सिर्फ ये चार्ज मारने वाला था सर, मार भी दिया था, मतलब यहाँ से उसका पंजे लगा था। अच्छा। यहाँ से तो पड़ गया साइकिल के नीचे सर, और उसके ऊपर बाघ पड़ गया, इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं तो लेके चले ही जाता वो। नहीं सर, वो तो वहीं रुक गया था। वो अटैक करने के लिए आया था? जी सर। मतलब वो मारने के लिए आया था? जी जी जी। और आपके जख्म भी लगे? जी हाँ। टाइगर का पंजे लगे आपके? जी हाँ, पंजे लगे, दांत नहीं लगा, क्योंकि मैं साइकिल के नीचे दब गया था। बस उस दिन अगर आपके पास वो साइकिल नहीं होती, ज़्यादा मेरे ख्याल से चोट लग सकती थी, या इवन शायद से मैं कहूँ तो भगवान ना करे जान भी जा सकती थी। वो बस एक किस्सा आपके दिल में हमेशा शायद से याद रहेगा? हमेशा रहता सर। फिर भी मतलब अगर जाते हैं जंगल भी, फिर हम साथ में ही जाते हैं। उस दिन से फिर नहीं, पहले तो अकेला भी चला जाता था, लेकिन जिस दिन से मेरे साथ अटैक हुआ, उस दिन सब साथ में ही जाते। उस दिन भी साथ में ही था। फिर मतलब 15 मिनट के आगे पीछे चल रहे थे। तो आप आगे थे सबसे? जी, हमें आगे थे सर। तो टाइगर ने सबसे पहले आप ही को चार्ज किया, उन पे चार्ज नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। फिर वो वहाँ से मेरे को बचाने के लिए दौड़ा। ओके। तो फिर वही में लाठी ठोंका, तब फिर छाड़ के चले गए। फिर भी जाके बाजू में बैठ गया। वहीं से मतलब दहाड़ने लग गया। अच्छा। इसके बाद हम फिर मेरे को उठाया, फिर हम तुरंत उठ के धीरे बान फिर भागा है। कुछ दिमाग के काम नहीं कर रहा था कि मेरे साथ अब क्या होगा। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये ना बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल होता है कि यार जब टाइगर आपके इतने नज़दीक आ जाता है तो कैसा फील होता है। मैं एक्चुअल में उन लोगों से बात कर रहा हूँ और उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनके साथ ये किस्सा हुआ है। नहीं, अगर दूर रहता है सर तो आवाज़ तो कर लेते हैं। अगर नज़दीक अगर दौड़ के आ गया तो फिर उसके सब दिमाग काम नहीं करता है, मतलब मुँह बांधा की बांधा ही रहता है। चंद सेकंड का फासला होता है कि टाइगर वहाँ से छलांग मार के सीधा 1 सेकंड में पहुँच जाता है। जी। चोट जो लगी है ये काफ़ी गहरी चोट है? जी सर, यहाँ पास था, लेकिन मतलब ये वाली हल्का था, लेकिन उतना नहीं था। सिर्फ गले पे ही मारा है? जी सर। और कहीं अटैक नहीं किया? और मेरे ख्याल से आपके साथ एक और जो फॉरेस्टर थे जिन पे टाइगर ने अटैक किया था और उनका सर जो है पूरा खोल दिया था एक तरह से बोलो तो, और इनके पीठ में भी मारा था। जी। तो वो आपके किस्से से पहले हुआ था? मेरे से बाद हुआ है सर। आपके मतलब के बाद उसी महीने के आगे पीछे। एक ही महीने में 2 अटैक हुए थे। तो ये दोनों अटैक बमेरा से नहीं किए थे? नहीं सर, मेरे को 22 किया था। T22 एक टाइगर था, पिछले साल मरा है वो। T22? जी जी। उसके बाद जब ये अटैक हो गया तो डिपार्टमेंट ने कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स उस टाइगर के लिए लिया हुआ ऐसा कुछ किया? नहीं सर, उसमें तो कुछ नहीं किया था। अच्छा। वो फिर बुढ़ा हो गया। अच्छा। फिर उसके कुछ दिन तक क्लोजर में रखे भी हैं। फिर इसको पिछले साल वो उसमें महामन बीट में मृत्यु हो गया था। परसों वाली बात अगर मैं लेके चलूँ तो एक इंसान पे अटैक कर दिया था और इसका यहाँ पे फाड़ दिया था। ये अटैक होने के बाद उन गांव वालों का कहना यह है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ से टाइगर नहीं हटाती तो वो कुछ भी कर सकते हैं जानवर के प्रति या डिपार्टमेंट के प्रति। नहीं सर, देखिए वो जानवर के प्रति तो कम ही करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हो गए, फिर हमारे जो साथ में और कर्मचारी हैं, तो अगर उस बीच में हम लोग जो जाएंगे तो क्या सोचते साली जंगलिया ही इनको ला के विदेश से रखे हैं, पाले हैं, तो उन लोग सिर्फ मारने को सोचते हैं जंगलिया। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि गांव वालों ने ऐसे किसी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट पे अटैक किया हो या मारने की कोशिश करी हो? सर बहुत लोग हैं ऐसे कि 1 महीने 2 महीने बाद मर भी गए, SDO तक मर गए। ये सर मचखता के किस्सा है सर। वहाँ पास हम भी गए थे जी। तो एक मतलब एक यादव था, उसको तो मतलब फिर बाद में पूरा मतलब वहाँ की बात नहीं सुन पाए थे जी। फिर हम लोग बाद में गए हैं तो फिर हम लोग भी कुछ जन मतलब जिसको पूरा खा लिया था, सिर्फ पैर और हाथ मिले थे। तो यादव का टाइगर ने खाए थे? पूरा खाली थे सर। वहाँ 2-3 टाइगर थे। तो क्या वो टाइगर मैन ईटर्स थे? हाँ, आदमखोर हो गए थे सर। 2-3 मतलब 2-3 ठों केस किया। वो भी हमारी जैसे वो भी गार्ड था, उसको खाया था सर। गाँव वाले दौड़े मारने के, लेकिन जंगल वाले ला के छोड़े हैं। अच्छा। तो इसके बाद हमारा डायरेक्टर भी भाग के आ गया, फील्ड डायरेक्टर है अपना संचालक जी। इसके बाद फिर हमारे SDO साहब रहे और एक बीट गार्ड थे जी। तो मानपुर तरफ से गए कि चलो हम भी चलते हैं। तो वहाँ गए तो कहीं मतलब उन लोग गाली दिए कि साले हराम खोर हैं, जंगलिया कोई नहीं दिख रहे हैं। तो इसके बाद हमारे SDO साहब ने बोला कि साले हम लोग जंगलिया हैं, है ना, लेकिन हम लोग हैं भैया, कह के लोग गाली दे रहे हो। इतना बोलने के बाद सर उनको सीधे कपार में मार दिए, लट सर पे। कम से कम वहाँ 400-500 आदमी, मतलब 1000 के ऊपर, मतलब सभी को मारने वाले थे। सभी को मारने, तो मतलब उस SDO को मार दिए। फिर एक बनरक्षक को भी मारे। तो मतलब 6 महीने के अंदर फिर खत्म ही हो गया। तो कई बार होता है जब टाइगर अटैक कर देता है तो जो विलेजर्स होते हैं, जो आसपास के गांव वाले होते हैं, वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं। अपनी नाराज़गी निकालने के लिए या तो वो वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान करने की बातें करते हैं, या तो इन्होंने जीते जागते जो सबूत अभी हमें बताई है ऐसे फॉरेस्टर्स को मारने की कोशिश भी करते हैं और इवन मारा भी हुआ है। तो सर देखिए, अनबन इसलिए रहता है कि उन लोग अगर जो गाँव के नज़दीकी हैं,
है ना, तो उन क्या करते बांस भी काटने आते हैं, कभी जलाऊ लकड़ी भी लेने आ गए। अगर उसको हम डांटेंगे तो वही गुस्सा निकालते हैं कि साल जब तुम्हारा जानवर हमारे आदमी को खाता है, तो इसलिए फिर हमारे पर ही गुस्सा उतारते हैं गाँव वाले। जब भी ऐसे कभी अटैक होते हैं तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट अपनी गाड़ी तत्काल में क्यों नहीं भेजती है? क्यों उनकी गाड़ी वहाँ पे पहुँचने में इतना टाइम लगता है, जिस कारण से कभी कभार इंसान की मृत्यु भी हो जाती है? सर इसलिए थोड़ा सा गाड़ी लेट हो जाता है कि नज़दीक तो रहता नहीं गाड़ी। जैसे हमारे रेंजर साहब हैं, कभी उमरिया के दौड़े में चले गए कार्यालय, तो एक रेंज में 1 से 2 गाड़ी स्यू हैं। अच्छा, तो मतलब एक तो रेंजर साहब ले गए, बची एक गाड़ी, तो एक गाड़ी का अगर पता चलो कि ड्राइवर साथ ले गए हैं, दूसरे ड्राइवर छुट्टी में है, अच्छा, तो फिर दूसरा ड्राइवर कहाँ से उसको लेके आएगा? तीसरा ड्राइवर तो है ही नहीं है। अच्छा, तो आम जनता को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हर एक रेंज में तो 2 गाड़ी अलॉट कर रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। एक गाड़ी जो है रेंजर साहब यूज़ करते हैं जी, है ना, और एक जो है ड्राइवर यूज़ करते हैं। और जब कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, जब टाइगर अटैक कर देता है या कोई भी जंगली जानवर किसी भी इंसान पर अटैक कर देता है, तो गाँव वालों का ये एक कंप्लेंट रहता है कि तत्काल में लोग वहाँ पर आते नहीं है, उनकी मदद करते नहीं है और वहाँ से बॉडी को लेके जाते नहीं है या अस्पताल में भर्ती नहीं करते, जिसकी वो नाराज़गी अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम होती क्या है कि जब भी ये फ़ोन करते हैं तभी ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है कि बहुत दूर हो गाड़ी, यार वो रेंजर साहब यहाँ पे नहीं हो या किसी और केस पे हो। जी सर, इसीलिए थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। अच्छा, और ये नाराज़गी वो लोग अपने दिल पे रखते हैं जी, और इसी का मतलब आएंगे उन लोग, तो फिर मतलब ऐसे आधा घंटा भी लेट अगर हो गए, उसमें फिर क्या सोचते हैं, सीधे गाड़ी को तोड़ेंगे, जो उसमें पाएंगे उनको कर्मचारी को मारते हैं गाँव वाले। मतलब लेट हो गए तो दिक्कत है, नहीं होंगे फिर भी दिक्कत है जी। तो कई बार ऐसे लोगों ने अटैक भी करे आप लोगों पे, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों पे? बहुत बार हुआ है सर। तो इसलिए क्या रीज़न है कि मतलब जब कभी ऐसे अटैक होते हैं तो फॉरेस्ट के लोग अवॉइड करते हैं जाना, मतलब पसंद नहीं करते कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है? नहीं सर, जाने के लिए भरपूर मदद करते हैं, लेकिन वहाँ पहले से मतलब माहौल ऐसा बना लेते, उनको मारना है जंगली हमको, बस उनके दिमाग में सिर्फ ये चलता है उनको मारना है जंगल वाले को। अच्छा जी, तो अगर गलती से आप में से कोई वहाँ पे दिख गया तो वो कर सकते हैं कुछ भी? वो फिर मारते हैं सर, मार ही देते हैं जी। और ये मचकेता गांव में भी हाल ही में कुछ अटैक हुए हैं। हाँ, अभी मतलब 15 दिन के अंदर है। हाँ, मचकेता गांव में भी टाइगर ने अटैक करे। तो वहाँ पे जो किस्सा था कि वहाँ पे 2 दिन तक गांव वालों ने उस बॉडी को वहाँ से निकालने दिया नहीं, और तो आज के डेट में कोई भी डिपार्टमेंट में से वहाँ पे जाने की ज़रूरत करता नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर उनमें से कोई भी उस डिपार्टमेंट से मचकेता गाँव चले जाता है तो काफ़ी खतरा रह सकता है, जान भी जा सकता है सर, जान भी जा सकती है। और मचकेता गाँव वाले लोग, वैसे मुझे नहीं पता इसके बारे में, ज़्यादा नहीं पता, बट सुना है कि ऐसे पहले भी कई बार हुआ है कि वहाँ पे के लोग ऐसे अटैक होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना गुस्सा और नाराज़गी जताते हैं। जी सर, मतलब मचकेता भर नहीं सर, कम से कम वहाँ लगभग 10 से 15 गाँव हैं, उनका एक यूनियन बना हुआ है। अगर मतलब एक गांव में होगा घटना चीज़, तो वहाँ के 10-15 गांव के इकट्ठा होकर सोचते हैं मारने के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा है क्या, कोई सरपंच बैठा है कि और वो बताता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, वहाँ का जो मतलब उनके जो ग्रामीण लोग हैं, उनके एक मतलब सलाह टाइप में रहता है। जैसे हम लोग यहाँ 4 लोग हैं जी, तो अगर हम लोग सोच कि अगर यहाँ घटना हुआ है तो हम 4 तो हो गए, 4 को बुलाना है, उनको आज मारना है। अच्छा, मतलब इस तरह का सलाह चलता है, मतलब पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि आज इसको मारना है। जी सर। और ये मार के मतलब कहीं पे भी डाल देते हैं जंगल में? नहीं, मतलब लाश तो नहीं मार पाते हैं भाई, इसलिए फॉरेस्टर वाले कोई जाते नहीं है भाई, तुम्हारा मतलब आप लोग तो पहले से मारेंगे, इसलिए फिर लेट करके जाते कि फिर पुलिस का सहारा। ये मामला कैसे सुलटाते हो आप? सर फिर वहाँ पास देखो, मतलब इतना गर्म हो जाता है, फिर हमारा जो फील्ड डायरेक्टर है फिर वो पूरा मतलब कलेक्टर के सहारा लेता है, फिर जो अपना जो विधायक रहता है उनका सहारा लेके, फिर मतलब पुलिस वालों का सहारा लेकर तब वहाँ जाकर समझौता करते हैं। अब सर देखो, अपना बाल बच्चे तो पालना है सर, अगर जाकर वहाँ बीच में, इसलिए तो भाई मतलब वहाँ जाना नहीं है। अगर हम ही चले जाएंगे फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे फिर कौन देखेगा सर? सर यहाँ पे आप कई बार ऐसा हुआ होगा कि जंगली हाथी अंदर आया, ऐसा हुआ है कभी? ये जंगली हाथी आसपास तक आ गया? बहुत हुआ है सर, मतलब जून में हाँ हमारे कंपाउंड में आ गया था, बड़ा टोर का फिर चला गया सर। जंगली हाथी यहाँ पे आ गया था जी? अच्छा, तो फिर हम लोग कम में थे, पड़ाका फिर फोड़े, इसके बाद फिर निकल गए सर। अच्छा, फिर घूम के पीछे साइड से आया। अच्छा, इसी के पीछे से आया जी, तब फिर हम छत में चढ़ के फिर उसके बाजू पड़ाका फेंके, हाँ, तब फिर सर चला गया। यहाँ कल भी था जंगली हाथी, दौड़ाया है? तो दौड़ा है सर, बहुत दौड़ा है, बहुत दौड़ा है। यहाँ पे जो कल किस्सा था, मैं आपको एक और बार बता दूं, पिछले वीडियो पे मैंने बताया था, यहाँ पे जो फॉरेस्टर थे, क्या नाम है उनका? बाबूलाल केवट। बाबूलाल जी पे यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट ने खूब दौड़ाया था यहाँ पे, तो उनकी जान वैसे भी एक बार मतलब पहले भी टाइगर ने उन पे अटैक किया हुआ है और कल एलिफेंट के अटैक से वो बच गए। कहाँ तक दौड़ाया वो एलिफेंट ने आपको? सर लगभग 500 मीटर। 500 मीटर दौड़ाया जी। अच्छा, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, अगर कोई जंगली हाथी उनके पीछे दौड़ता है तो क्या अपनी जान कैसे बचा सके? जान सर उससे एक ही उपाय है कि बच सकता है कि एक आप पहाड़ी ढूंढो, अगर हाथी जो दौड़ रहा है तो मतलब पहाड़ी आप ढूंढेंगे, जैसे कुछ दूर चढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऊपर ना जाइए, क्योंकि हाथी चढ़ने के लिए एकदम सहूल रहता है, उसको उतरने के फिर पहाड़ी बहुत दिक्कत जाता है, तो आप कुछ दूर जाइए, फिर उसके किनारे किनारे आप भागिए, हाथी आपको छोड़ ही देगा।
और कोई तरीका अगर पहाड़ी नहीं है तो? और पहाड़ी अगर नहीं है तो फिर नाला देखो सर। नाला? जी, अगर इस पार नाला है तो आप नाला जाओ, कूद नक जाओ उस पार, जब तक कुछ जगह ढूंढते रहे कि मैं कहाँ से नकूँ, जब तक काफ़ी दूर निकल जाएंगे, फिर आप नाला पकड़ लो। तो उसके दो उपाय है कि फिर पहाड़ हेरो, एक फिर नरवा ढूंढो। जंगल में सबसे ज़्यादा खतरा किससे, टाइगर या एलिफेंट? सर वर्तमान में तो दोनों से है, टाइगर से भी बहुत बड़ा खतरा है और हाथी से। अगर टाइगर के पास हम नज़दीकी पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। अगर हम पहले उसको देख लिए, अगर लकड़ी को थोड़ा बहुत ठोक दिए तो अगर वो बैठ गए तो उसके पास हम नहीं जा सकते, दूर से कहती आके आ जाते हैं किनारे। उसके हम नज़दीकी जो जाएंगे तब तो सब चार्ज करने के लिए सोचेगा वो। सो गाइस, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि अब हमें वापस जंगल से बाहर निकलना भी है और बहुत अंधेरा हो चुका है। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया और अपना इंसिडेंट जो है हमारे साथ शेयर किया, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, और आपने वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी एलिफेंट्स के बारे में और यहाँ के टाइगर्स के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जाने से पहले आप मुझे अपना जख्म दिखा सकते हो जो टाइगर ने अटैक किया था? एक ये कांधा में होगा सर, यहीं पास थोड़ा सा बचा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा था। ये मारा टाइगर ने? हाँ, ये सब ज़्यादा था। ये टाइगर के पंजे हैं? जी हाँ। अरे जी यहाँ था सर, मिट गए हैं जी, यहाँ पास सर मिट गए हैं। वो वाली रहने दीजिए यार, तो वो वाली रहने दीजिए, फोकस ज़्यादा कर रही है ना, दिक्कत होगी। आज की डेट में आपको दर्द रहता है सर? सर जब बदली जो गरजता लपकता है तो थोड़ा से वो रहता है सर दर्द। मतलब मौसम बदलता है तो आपको यहाँ पे दर्द रहता है? जी। मतलब पिच डार्क है, मतलब यहाँ पे अंधेरा इतना है कि यहाँ पे कुछ आगे तक 5 मीटर के डिस्टेंस में कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा सर। तो अभी मतलब क्या लगता है कि अभी मूवमेंट होगी यहाँ पे, टाइगर वाइगर की मूवमेंट होगी? सामर चीकर कॉलिंग कर लेना। अच्छा, यहाँ पे लगातार वैसे कॉलिंग होती है? हाँ, तो जान लेते हैं कि टाइगर आ 8 बजे यहाँ आ जाता था, कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 2 बजे यहाँ से निकल जाता है। हम जब पर जाते हैं सो जाते हैं। अच्छा, तो आता है, मतलब टाइगर आता है यहाँ पे? अंदर भी आता है? नहीं, यहाँ से क्रॉस कर जाता है हमारे द्वार से। ये अच्छा, ये है ना सब ले, हमने बैठे रहते यहाँ, जो निकल जाता था यहाँ। अच्छा, आप यहाँ बैठे हुए और यहाँ टाइगर देख रहे हैं यहाँ से? यहाँ आके बैठ जाता रहा सोसड़ में। तो ये पगडंडी है आगे? कभी यहाँ से निकल जाता था, कभी इसी में से निकल जाता है। अच्छा, अभी गर्मी में तो आप देख रहे हो गाइस, अभी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट मारना यहाँ पे, आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 5 मीटर तक, तो इसके आगे कुछ भी हमें दिखेगा नहीं। तो ऐसे जंगल के बीच में है अभी हम, और अभी इसी जंगल के बीच में से हमें निकल के करीबन 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और हमें वापस अपने रिजॉर्ट जाना है। लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, लेकिन उस टाइम पे हम बाइक में थे तो वो थोड़ा रिस्की मामला था। अभी फिलहाल के लिए हम जिप्सी में हैं, बट स्टिल काफ़ी पिच डार्क है, तो जंगल के कोर जोन के करीब है। फिर अभी शाम को भी भगाया बोला? नहीं, शाम वो बफर जोन वाला है। अच्छा, वहाँ सिर्फ खाने जाते, लेकिन रहवा सुन के कॉल हो रही है? हाँ, कॉल आ रही है, ये इधर से आ रही है, राइट से इधर से आ रही है कॉल, तो पीछे से उनके पीछे से। ऐसे ही लगता है। तो 3 बार डियर बोला था। हाँ, डियर तो बोला है 3 बार। तो ये इस कैंप के बैक साइड से ही होगा, है ना? कोर है, कोर जोन इसके पीछे से कोर जोन ही है, खितौली का जंगल। हाँ, अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। वो लगा नाइट सफारी में हम लोग को सोचे कि हम लोग नाइट सफारी में। अच्छा, वो एलिफेंट के लिए एलिफेंट वाली गाड़ी है वो। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी इस टाइम पे जंगल कितना शांत है, और ये जो है रोड है, ये सफारी वाला रोड है, और यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट अक्सर रहती है। पीछे है यहाँ तो अगर 5 मिनट का मतलब वहाँ
सो गाइस यहाँ पे आँख चमक रही है, दिखा दो। बड़ा दिख रहा है मुझे। नहीं छोटा। ये देखिए आँख चमक रही है। पे और हुआ था ज्ञान की नहीं मिले, एक और जिनके साथ हुआ था वो मिले। अच्छा, अरे समय हाथी तो है ना, तो इतना सख्त ड्यूटी लगाया गया है। वो हाथी वाला वो अभी तक गया नहीं क्या? 3 घंटे मेरे खेत में था हाथी, 4 हाथी हटी नहीं रहते, पूरा शोर शराबा, 4 ट्रैक्टर सब कुछ लगाए। अब दरअसल ये है ना कि खेत के अंदर चले गए हाथी, अब वहाँ चले गए तो अब ट्रैक्टर डालते नहीं बन रहा था क्योंकि पानी भरा हुआ खेत में। जान लीजिए 3 घंटे बड़े मशक्कत के बाद निकले वो खेत तो पूरा वो खत्म कर दिया होगा। खत्म हो गए। सुबह गए थे, जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह चेक किए, पंचनामा बनवाए और फोटो खींच के ले गए। पता नहीं मिले नहीं मिले। इनका थोड़ा सा अलग वो है ना, नुकसान करता है जंगली जानवर, मुआवजा बनाता है पटवारी। अब पटवारी को लेने कौन जाए, वो आए कैसे? आएगा भी तो हो गया, मनमानी ढंग से कर देगा। मैं जानवर थोड़ी ना भेजा था आपके खेत। तो सर कल ये जो फॉरेस्टर के पीछे जो वाइल्ड एलिफेंट भागा है, ये वही वाइल्ड एलिफेंट है या कोई और है यहाँ? वही तो क्या ना कि जैसे अब पूरी रात वो परेशान कर थे। सेकेंड टाइम जैसे होता है 4-5 बजे, 5-6 बजे के लगभग वो कोर एरिया से निकलना चालू कर देते हैं गाँव के। इस टाइम जो है आज खेत के अंदर आ नहीं पाए तो जल्दी वो भाग गए। जो खेत के अंदर आ जाते तब दिक्कत होता है। फिर रात के पूरा अमला गाँव भर के पूरे लोग आ जाएंगे वहाँ खेत में। अरे बाप रे। जैसे कोई आवाज किया फिर उसकी तरफ दौड़ना, भमका बना के। तो ऐसे में तो इंसानों की जान को खतरा है काफी। अगर नहीं जाएंगे तो खेत ही नहीं बचेगा, खाएंगे क्या है? मतलब या तो खेत बचा लो या तो फिर अपनी जान बचा लो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आग से डरता है तो वही भमका बना के मसाला टाइप का। तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई जंगली हाथी आ जाता है तो पूरे गांव के लोग जुट के मतलब आग का मशाल लगा के उसे भगाने की कोशिश करते हैं। ये कल ये खेत में आया था, कल ये पूरा खत्म कर दिया था। तब यहाँ पे कोई गाँव वाले नहीं आए थे? नहीं, दरअसल वो जब वहाँ गए ना तो वो शाम को घुस गए वहाँ पे। ऐसा कोई गाँव में थे। जब लड़का गया रखवारी करने रात में, क्योंकि रात में रुकना पड़ता है, मचान बना के रहते हैं। जब ये गया तो पता चला कि वो खेत के अंदर है। इसके बाद वो आवाज लगाया तो फिर यहाँ से दौड़ना चालू किए सब कोई। तो ये हो रहा था ना, उसके खेत से निकल तो वहां से भागे तो मेरे खेत में आ जाए, और यहाँ से हटाए तो जाके उस खेत में चला जाए। जा ही नहीं रहे थे 4 हाथी, यही कर रहा था। उसके खेत से हटाए तो हमारे खेत में आ जाए, यहाँ से हटाए तो उसके खेत में चले। इसलिए उनको ये कि खेत में के अंदर जाने से पहले हाथियों को भगाना है किसी भी तरह, चाहे पटाखे फोड़ के या कुछ भी करके। अगर खेत के अंदर चले गए तो पटाखे नहीं या कुछ फोड़ते हैं, फर्क नहीं पड़ता उसको, फिर वो समझता है दिवाली है चलता। अगर एक खेत में घुस भी जाता है कम से कम लाख रुपए का नुकसान है सर जी। अब ये समझिए कि आजकल अगर खेत को खा गए तो दोबारा उसको होना नहीं। 3-4 है। हाँ। अच्छा। अब वो वही वाला जो सबसे बदमाश है। नहीं ऐसा होता सर कि अगर 50 का झुंड है गाय भैंस तो एक बहुत बदमाश होता है जो ना झुंड छोड़ के फिर चला जाता है खेत में जी। ऐसा ये बदमाश है, ये हाथी पूरा झुंड छोड़ के अकेला चला जाता है खाने। अच्छा, बहुत बदमाश है। एक बार इंसान को अटैक किया इसने? तब खेत में अगर पड़ा जाते हैं दौड़ाता तो है। अच्छा, मतलब किसी इंसान की मृत्यु हुई है? अभी इस एरिया में नहीं हुआ। अच्छा। बाकी जगह तो मारे हैं, पता नहीं यही मारे कोई और पर मारे हैं बाकी एरिया में भी मारे हैं। हाँ। मतलब आज का ये प्लान है, मतलब सभी गांव वालों का ये प्लान है कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहे सब खाना खाने के बाद मशाल लेके खेत में पहुंच जाएंगे। ये ट्रैक्टर सब वही खेत में। मतलब आप भी जाओगे भी? हाँ, जाऊंगा भी खाना खा के। आवाज ही बैठ गई सर जी, कितना चिल्लाए हम लोग कि आवाज ही बैठ गए। अब क्या होता है? आप कितने लोग गए थे हाथी को भगाने? कम से कम नहीं तो 60-70 लोग थे। 60-70 लोग गए थे? फिर भी नहीं भागा? फिर भी नहीं भाग रहा। फॉरेस्ट विभाग के भी लोग थे, 8-10 लोग वो भी थे। जब काटेगा ना तो ऐसा लगता है कि कोई औजार जो होता है ना, जिसको हम हंसिया कहते हैं, हंसिया समझते हैं? हाँ, काटने वाला वो ऐसा लगता है उससे काटे एक साइज का कर देगा पूरा काट के। अच्छा, मतलब उसके इसमें सूंड पे अब ये समझ में नहीं आता कि इतना वो चोखा होता है क्या होता है, ऐसा काटता है बिल्कुल एक साइज का पूरा काट बराबर काटता है, बराबर काट देगा। सो गाइस अभी यहाँ से अभी निकलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं और ऐसे गांव में काफ़ी सारे किस्से हैं दोस्तों जो हम बाहर लोगों को नहीं पता है। जब जंगल के अंदर घुसते हैं, जब इन गाँव वालों से मिलते हो तब ऐसे किस्से सुनने को आते हैं। गुड भैया क्या न्यूज़ है? जी सर न्यूज आई है सर, अभी मेरे पास शाम को फोन आया वहीं से कि टाइगर आ गया घर के पास है। अपन जस्ट खड़े थे, उसके थोड़ा सा आगे जाके टाइगर उनके घर के पास ही बैठा था। अपने बचाव के लिए बच्चे लड़के सब छत में सब कुछ उड़ा दिए गए।
अभी भी आया टाइगर, तो अभी मेरे को फोन किए, बताया कि टाइगर नीचे बैठा है और दिख भी रहा छत से। मतलब फिर वही हमारे पास अटैक करने के लिए आया होगा। हाँ, अटैक करने के लिए। तो उसको लोकेशन देने के लिए अभी कोई नहीं पहुंचा। फिर वो मेरे को फोन किए, मैंने कहा सब लोगों मैं डिप्टी साहब को फोन करता हूँ। अच्छा। तो लगाया, मैं कहा वो फोन पे 1-2 बार लगाया, ये फोन उठाए, बोलिए मैं कहा सर वहाँ पे जो हमला हुआ है तो अभी टाइगर वहाँ पे पहुंचा है, वो हमला करने के लिए दोबारा आ गया। हम उसी जगह पे हैं, लोकेशन पे 1 किलोमीटर दूर है, 2 हाथियाँ पहुंच चुकी हैं वो जहाँ पानी भरा हुआ है।